गर्दन की गतिशीलता बढ़ाने के लिए या फिर उष्णता बढ़ाने के लिए जो अभ्यास हमने किया उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद हम आएंगे कंधे के अभ्यास के लिए। कंधे के उष्णता या फिर कंधे की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए या फिर जैसे कि हम आगे जाके जो भी आसन करेंगे या फिर कोई भी डायनामिक का होल्डिंग मूवमेंट या पोस्चर करेंगे उसके लिए वार्म होना ज़रूरी है। सो उसके लिए उष्णता बढ़ाने के लिए या फिर मान लीजिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है बाकी जैसे बहुत सारे आसनों को करने का, एटलीस्ट आप अगर अपने कंधे की स्वस्थता चाहते हैं इस जॉइंट की इस संधि की अगर आप चाहते हैं कि गतिशीलता बनी रहे तो ये कुछ सरल अभ्यास आप कर सकते हैं अपने आप, जिससे कि ये हेल्थ को जो हमारे कंधे की जो हेल्थ है बेसिकली संधि की जो स्वस्थता है उसको बनाने में वो सहायता करेगी। ओके, चलिए करते हैं। इसके लिए आप दोनों पैरों के बीच में सरल गैप, वेरी कंफर्टेबल गैप रख के आप खड़े हो जाए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर से सांस लेते हुए ऊपर जितना जा सकते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी अभ्यास को आप कम से कम 10 बार कर सकते हैं। ऐसा ध्यान रहे, ऐसा जैसे आप हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते नीचे आ रहे हैं, मन को इधर उधर ना भटकाए, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब सुबह उठकर जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है कि हमारा हम जब रात को सोते हैं तो हमारे शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं बिल्कुल वो इनएक्टिव मोड में रहते हैं। अब सुबह उठकर आप जब ऐसे मूवमेंट्स करेंगे तब अगर आपका मन में दूसरे तरीके का विचार चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं, आप अपने हाथों को मूव तो कर रहे हैं अपने इस जॉइंट को, आप इस संधि को आप ऐसे इसकी गतिविधियाँ तो बढ़ा रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है, तो उससे लेकिन इंजरीज हो सकता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रहे, जब भी कोई गतिविधि करे, जब भी कोई मूवमेंट करे, आपका ध्यान बिल्कुल वहीं पर होना चाहिए जहाँ आप मूवमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सजगता के साथ सचेतन होकर आप अपने मूवमेंट्स को करें। ठीक है, जैसे मैंने कहा इस मूवमेंट को आप 10 बार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और मूवमेंट देखेंगे जिसमें ऑपोजिट हैंड मूवमेंट है। जैसे कि इसमें आप सांस को बिल्कुल सामान्य रख सकते हैं ऐसे। इस मूवमेंट को भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं, दोनों साइड मिलाकर 15 से 20 बार। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप इसे शुरुआती टाइम में आप इसको 10 बार भी कर सकते हैं। अब हम दूसरी दिशा में मूवमेंट को देखेंगे। जैसे कि हाथ सांस लेकर हाथ को साइड वाइज ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, फिर सांस लेकर ऊपर, फिर सांस छोड़कर नीचे, फिर सांस लेकर ऊपर, फिर सांस छोड़कर नीचे, फिर सांस लेकर ऊपर, फिर सांस छोड़कर नीचे। इसे भी आप 10 बार कीजिए। उसके बाद हम अगले मूवमेंट को देखेंगे। जैसे कि हाथ को उठाया, सांस लेकर, अब सांस भरते हुए हाथों को ऐसे फैला देना है और सांस छोड़कर फिर से। इसे आप कम से कम 10 बार करें। अब आगे जाएंगे, उसमें हम जितने सारे मूवमेंट्स को अभी तक हम लोगों ने किया है जो बेसिकली हमारे जो कंधे की संरचना है उसके अनुसार है। सो अब जो मूवमेंट करेंगे वो सारे मूवमेंट्स को कवर कर सकते हैं। जैसे कि हाथों को ऐसे घुमाएंगे सीधा रखते हुए। ठीक है, सबसे पहले सांस लीजिए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हैं नीचे की तरफ। फिर से सजगता के साथ ही करना है। जो कंधे का मूवमेंट हो रहा है उसके प्रति सजग रहना है। सांस लेकर ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। इस डायरेक्शन में आप 10 बार करें और फिर उल्टे डायरेक्शन में। जैसे कि सांस लेकर हाथ को ऊपर ले जाए, सांस छोड़ के नीचे, सांस लेकर ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। ये हो गया आपका ऑपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट। इसका मतलब दोनों ही डायरेक्शन में 10 बार करें। ये जो मूवमेंट है ये आपकी बेसिकली जो सारे मूवमेंट्स हमने अभी तक किए उन सबको कवर कर रहा है। अगर किसी के पास मान लीजिए ज़्यादा समय नहीं है, आप पूरी 1 घंटे या 1.5 घंटे का योग अभ्यास का सेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप कंधे का ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। वहाँ आप एक तो पूरी तरह हाथों को ऐसे घुमा सकते हैं, पूरी तरह हाथों को खुला रखते हुए, और दूसरा इसी रोटेशन का एक और मैं वेरिएशन दिखाती हूँ। जैसे कि आपने हाथों को सीधा किया और हथेली को आकाश की तरफ फेस किया, उसके बाद उंगलियों को गर्दन में टच किया, अपने शोल्डर में टच किया, सॉरी गर्दन में ही
कंधे पर टच किया और इसे ऐसे पकड़ के रखिए, ठीक है। अब सांस लेते हुए कोहनियों को पास लाए और ऊपर की तरफ ले जाए। बिल्कुल देखिए जैसे मेरे कंधे आसमान की तरफ फेस कर रहे वैसे ही होने चाहिए, कान के पास से जाने चाहिए, ठीक है। फिर पीछे की तरफ ले जाए, सांस छोड़कर नीचे, फिर से सांस लेकर ऊपर, फिर सांस छोड़कर नीचे। ऐसे ही आप इसे 10 बार मूवमेंट कर सकते हो। बिल्कुल आराम से इसको करें, बहुत ही ध्यान देकर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि जो भी टेंशन हो रखा है ना आपके सोने की वजह से शोल्डर्स में या फिर शोल्डर ब्लेड्स में, वो बिल्कुल धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इस मूवमेंट को करें 10 बार और फिर आप उल्टी दिशा में इसको और 10 बार करें। उल्टी दिशा जब करेंगे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। इन गतिविधियों को आप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को वैसे आप बैठकर भी कर सकते हैं, क्योंकि जबकि हमारे हाथ इसमें एल्बो से बेंड रहते हैं, तो इसे आप बैठकर भी कर सकते हैं। इन गतिविधियों को करने से आप अपने कंधे को बिल्कुल इसकी गतिशीलता जो है उसको बरकरार रख सकते हैं और बाकी के प्रयासों के लिए भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं।